नमस्कार दोस्तों। पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार वडोदरा से मैं मिशा गुप्ता जेजी नाइट द्वारा लिखी पुस्तक रामथा द वाइट बुक के ऑडियो नंबर 6 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उस वृद्ध महिला के मरने के बाद रामथा एकांत में बैठे संध्या के आकाश को देख रहे थे। वे आगे कहते हैं, मैं अद्भुत प्रकाश को तब तक देखता रहा जब तक वह पहाड़ों के पीछे चला न गया। अब वह क्षितिज पर चुभते दांतों की तरह दिखाई दे रहा था, जब तक कि उसकी सुंदरता की आखिरी छड़ें आखिरी पर्वत के पीछे नहीं उतर गईं। मैंने अपने ऊपर एक रात्रि पक्षी के कूकने की आवाज़ सुनी और मैंने आकाश की ओर देखा तो काले आकाश के सामने पीला चंद्रमा चमक रहा था। एक हवा का झोंका आया और उसने मेरे बालों को उड़ाया और मेरे आंसुओं को सुखाते हुए मुझे अंदर से व्याकुल कर दिया। आपको पता है, मैं एक महान योद्धा था। मैं तलवार से एक मनुष्य के क्षण भर में आधे टुकड़े कर सकता था। मैंने सिर काटकर अलग किए थे, लोगों को काट डाला था और हत्या की थी। मैंने रक्त की गंध सूंघी थी और लोगों को जलाया था। लेकिन मैंने ये सब क्यों किया? वैसे भी सूर्य अपनी भव्यता में डूब गया था। चिड़िया वैसे भी रात में कूक रही थी और इन सब के बावजूद चंद्रमा निकल आया। तभी मैंने अज्ञात ईश्वर पर विचार करना आरंभ किया। एकमात्र चीज जो मैं वास्तव में चाहता था वह यह समझना था कि वह क्या था जो इतना भयानक, इतना रहस्यमय और बहुत दूर लग रहा था। और मनुष्य क्या था? वह क्या था? वह सूर्य के महान क्यों नहीं था? वह वृद्ध महिला क्यों नहीं जी सकी? मनुष्य धरातल पर भरी हुई भीड़ सृजन करने वाली शक्ति, एकजुट करने वाली शक्ति के बावजूद समस्त सृष्टि में सबसे कमजोर क्यों था? यदि मनुष्य इतना महत्वपूर्ण था जैसे कि मेरे लोगों ने मुझे बताया था, तो वह इतना महत्वपूर्ण क्यों नहीं था कि जब वह मरता है तो सूर्य उसके निधन पर शोक मनाने के लिए स्थिर खड़ा रहता, या चंद्रमा बैंगनी हो जाता, या पक्षी उड़ना बंद कर देते। ऐसा प्रतीत होता था कि मनुष्य बहुत महत्वहीन था, क्योंकि उसकी विपत्ति के बावजूद ये सभी चीजें चलती रहीं। मैं बस इतना ही जानना चाहता था। अज्ञात ईश्वर के विषय में सिखाने के लिए मेरे पास शिक्षक नहीं था, क्योंकि मुझे किसी भी मनुष्य पर भरोसा नहीं था। मनुष्य की दुष्टता और उसकी बदली हुई सोच के कारण मैंने बहुत कुछ देखा और खोया था। मैंने मनुष्य को मनुष्य से घृणा करते और उसे निष्प्राण समझते देखा है। मैंने निर्दोषों को निराशा और भय के मारे जलते हुए देखा था। मैंने बच्चों को दास खंडों पर नग्न अवस्था में देखा था। विकृत आत्माओं द्वारा उनकी जांच की जाती थी, जो उनके किशोर अवस्था के बाल तोड़ देते थे ताकि उनमें अभी भी छोटे बच्चों की छवि बनी रहे जब उनके साथ बलात्कार किया जाता था। मैंने पुजारियों और पैगंबरों को मानव जाति के प्रति उनकी घृणा के माध्यम से अत्यधिक पीड़ा और कुरूपता वाले प्राणियों का आविष्कार करते देखा था, ताकि वे धार्मिक नियमों के माध्यम से लोगों पर शासन कर सकें और उन्हें गुलाम बना सकें। ऐसा कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं था जिसे मैं अपना शिक्षक बनाता, क्योंकि सब जीवित व्यक्तियों ने अपनी सोच बदल दी थी। जो वास्तव में शुद्ध और निर्दोष था उसे ले लिया था और अपने सीमित समझ के माध्यम से इसे परिवर्तित कर दिया था। इसलिए मैं मनुष्य की समझ से बनाए गए ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं चाहता था, क्योंकि यदि मनुष्य ने ईश्वर की रचना की थी तो ईश्वर त्रुटिपूर्ण था। यह जीवन के तत्व सबसे सच्चे शिक्षक थे, जिन्होंने मुझे अज्ञात ईश्वर के विषय में सिखाया। मैंने दिनों से सीखा, मैंने रातों से सीखा,
मैंने कोमल महत्वहीन जीवन से सीखा, जो विनाश और युद्ध के बाद भी भरपूर था। मैंने क्षितिज पर उसकी महिमा के आगमन पर सूर्य का चिंतन किया। मैंने इसकी यात्रा को आकाश से होते हुए पश्चिमी क्षेत्र में समाप्त होते और उसकी नींद में डूबते हुए देखा। मैंने सीखा कि सूर्य मूक होते हुए भी सूक्ष्मता से जीवन को नियंत्रित करता था, उन सभी के लिए जो बहादुर और शूरवीर थे और एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे थे। जब सूर्य अस्त हो जाता तो उनका युद्ध बंद हो जाता। मैंने चंद्रमा की सुंदरता को उसकी हल्के पीले प्रकाश में देखा, जब वह आकाश में नृत्य कर रही थी, अंधेरे को रहस्यमय और अद्भुत तरीकों से ज्योतिर्मय कर रही थी। मैंने हमारे शिविर से आग की लपटें देखीं और देखा कि कैसे उन्होंने संध्या के आकाश को चमकीला कर दिया था। मैंने पानी पर उतरते जंगली पक्षियों, रात के घोंसलों से सरसराहट कर रहे पक्षियों और बच्चों और उनकी हंसी को सुना। मैंने गिरते तारे, बुलबुल, ईख पर जमी ठंड और दूसरी दुनिया का भ्रम पैदा करती हुई झील देखी, जो बर्फ से चांदी जैसी हो गई थी। मैंने देखा कि पवन चलने पर जैतून के पेड़ों की पत्तियां गहरे हरे से सफेद चांदी में बदल गईं। मैंने नदी में खड़ी महिलाओं को अपने कलशों में पानी इकट्ठा करते हुए देखा। उनके कपड़ों में गांठ बंधी हुई थी, जिससे उनके सफेद घुटने दिखाई दे रहे थे। मैंने महिलाओं के गपशप और उनकी हंसी में छेड़छाड़ की आवाज सुनी। मैंने दूर की आग के धुएं और अपने आदमियों की सांसों में लहसुन और शराब की गंध महसूस की। जब तक मैंने जीवन और उसकी निरंतरता का निरीक्षण और विचार नहीं किया था, तब तक मुझे पता नहीं चला था कि अज्ञात ईश्वर वास्तव में कौन था। मैंने तर्क दिया कि अज्ञात ईश्वर मनुष्य की बदली हुई सोच के माध्यम से बनाए गए देवता नहीं थे। मुझे एहसास हुआ कि मनुष्य के मन में देवता केवल उन चीजों के व्यक्तित्व हैं जिनसे वे सबसे अधिक डरते हैं और जिनका वे सबसे अधिक सम्मान करते हैं। सच्चा ईश्वर वह अनवरत तत्व है जो मनुष्य को अपने भ्रमों को बनाने और तोड़ने की अनुमति देता है, चाहे वह जो भी चुने, और वह तब भी उपस्थित रहेगा जब मनुष्य एक वसंत और एक जीवन लौटेगा। मुझे एहसास हुआ कि यह बल और जीवन शक्ति में निरंतरता है, जहां अज्ञात ईश्वर वास्तव में निहित है। अज्ञात ईश्वर कौन था? यह मैं था, और रात के घोंसले में पक्षी, ईख पर ठंड, भोर की सुबह और संध्या का आकाश। यह सूर्य और चंद्रमा, बच्चे और उनकी हंसी, सफेद घुटने और बहता पानी, और लहसुन और चमड़े और पीतल की गंध थी। इस समझ का बोध होने में मुझे अधिक समय लगा, हालांकि यह हर समय मेरे सामने थी। अज्ञात ईश्वर चंद्रमा या सूर्य के परे नहीं था, यह मेरे चारों ओर था। और विवेक के इस नए जन्म के साथ मैंने जीवन को अपनाना, उसे अपना प्रिय मानना और जीने का कारण ढूंढना आरंभ कर दिया। वहां रक्त, मृत्यु और युद्ध की दुर्गंध के अलावा और भी बहुत कुछ था। वहां जीवन था, जितना हमने कभी सोचा था उससे कहीं अधिक महान। इस एहसास के माध्यम से मैं आने वाले वर्षों में समझ पाऊंगा कि मनुष्य सभी चीजों में सबसे महान है। मनुष्य की मृत्यु के समय सूर्य के चलते रहने का एकमात्र कारण यह है कि सूर्य कभी मृत्यु के बारे में सोचता भी नहीं है, यह तो बस होना ही जानता है। जब मुझे चिंतन मनन के माध्यम से समझ आया कि अज्ञात ईश्वर कौन था और वह क्या था, तो मैं कुम्हलाना और मरना नहीं चाहता था, जैसे वृद्ध महिला मर गई थी। मैंने सोचा, सूर्य की तरह चलते रहने का कोई उपाय होना चाहिए।
मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।